अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस जी, दिन का पता ही नहीं चलता। सहरी को उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, फिर उसके बाद पहले तो अफ्तारी बना वो सहरी सॉरी सहरी बनाती हूँ, वो खाती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ, फिर कुरान पाक, फिर सो जाती हूँ। फिर दिन को जब उठती हूँ तो फिर यही आगाज़ होता है घर का, घर को देखना, फिर वो नमाज पढ़ना, बस इसी तरह दिन गुजरता रहता है। तो मेरी आज अदालत में डेट भी थी। मैंने वहाँ जाना था, सुबह 9 बजे उठना था, फिर मैं सहरी को सोई, फिर सुबह 9 बजे उठी। अब बड़ी उम्मीदों के साथ मैं गई कि शायद शायद आज मुझे रिलीफ मिलेगा। जिससे कंपनी ली थी वो आर्मी का मेजर है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ से बहुत बहुत अफसोस हुआ कि उसका घर बड़ी मुश्किल से मैंने डिफेंस में ढूंढा। बेल्फ वाले जाते थे, कहते थे यहाँ पे नहीं रहता। बहरहाल मैंने ढूंढ लिया, फिर बेल्फ वाले को लेके गई, फिर उसको पैसे दिए, गाड़ी करवाई, उसको पैसे दिए, तो वो जनाब फिर उसने टाइम दिया मैं कल अदालत आऊँगा। वो ना रिसीव ही नहीं करता था नोटिस, बस ये कह के टाल देता था कि यहाँ नहीं रहते। उसने ऊपर का पोर्शन किराए पे दिया है, तो नीचे के वो खुद रहता है, तो यही कहता था कि यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। फिर मैंने कंफर्म किया, मैं पहले अकेली गई डिफेंस, फिर मैंने कंफर्म किया वहाँ रहता है। फिर बहरहाल मैंने बेल्फ वाले को साथ लिया, लेके गई। तो जनाब जब लेके गए तो वो कहते हैं जी, वो कहता है मैं कल अदालत आऊँगा। बहरहाल आया, वो आज अदालत आया। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि आर्मी का वो मेजर होके उसने झूठा हल्फिया बयान लिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, वो भी माह रमज़ान के महीने में जब उन्होंने बयान लिया अदालत के बंदे ने, तो वो कहने लगा जी मैंने ना, जो कंपनी है ना, मैंने तो राजा साहब से, राजा साहब को दी ही नहीं। राजा साहब मैनेजर थे कंपनी में, जबकि इसने सेल की, राजा साहब को सेल की। लेकिन झूठ बोला उसने जब वो हल्फिया बयान दे रहा था। तो मैं वहां फिर बोली, मैंने कहा अल्लाह ताला करे, ये माह रमज़ान का महीना है, मैं बेवा औरत होके 7 साल से ठोकरें खा रही हूँ अपने हक के लिए। आज मैं बड़ी उम्मीद में थी कि शायद आज मेरा हल निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाब फिर वो उसके जब बयान हुए तो वो जनाब कहने लगा कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और मैं अपने रब को हाजिर नाजर जा। तो इतना मुझे दुख हुआ कि आर्मी का होके और हलफ उसने झूठा लिया उसके खुदा की मार उस पे। यकीन करें, मैंने वहां खड़े होकर कहा, मैं कहा माह रमजान का महीना है, जिस तरह आपने बयान दिया है, आप मेरे घर से खाना जाता था, मुझे कहते थे बेटा मैं अपने घर से टिफिन नहीं लेके आता, तो मैं आपका खाना खाता हूँ, तो आपको कोई तकलीफ? मैं कहती थी नहीं अंकल कोई बात नहीं, जहाँ मेरे मियाँ खाते हैं आप खा लेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसी दिल की नहीं हूँ। लेकिन वो जब आया तो उसने ये बात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने हल्फिया, अल्लाह को आजन, वो बड़ी बात होती है हलफ लेना, तुम्हें जलील और रुसवा करे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुझे रोज़े क़यामत तुझे ज़लील और रुसवा करे, तुझे जहन्नुम की आग में डाले। मैं वहाँ खड़ी रही तो वो लिखवा रहा था कि जी मैंने तो उनके बेटे को, बेटा तो जब वो छोटा था उसकी उम्र उस वक़्त बनती थी 20 साल, तुमने 20 साल की उम्र में उसने कहाँ से पैसा ले आया और कहाँ से कंपनी बनाई। बहरहाल मेरा बड़ा दिल टूटा इस बात से कि मैंने कहा अंकल जी आप झूठा बयान रखा रहे हैं। मेरा फिर वकील कहता नहीं बाजी आप चुप करें। वहाँ मेरा चुप रहना नहीं बनता था, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में थी। ज़ाहिर है कि मेरे पास कोई आमदनी ज़रिया नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो मैं ज़ाहिर है मेरे भाइयों ने भी मेरे सर से हाथ उठा लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिज़्क देने वाली वो रब की ज़ात है। सब ने मुझे तनहा छोड़ दिया, कोई बात ही नहीं है। जाना तो चलो अच्छा हो गया, तनहा छोड़ दिया, जाना तो दुनिया में तनहा ही है ना। तो लेकिन दुख हुआ मेजर अजीज़ के ऊपर। तो मैं बड़ी तकलीफ में हुई, तो वो उसके जब बयान लिए, जब मेरे वकील ने उससे कुछ जिरा करना था, तो तब जनाब मेरे वकील साहब कहने लगे जी मुझे हाई कोर्ट से फ़ोन आ गया, मुझे जाना पड़ गया, तो सारा काम पेंडिंग रह गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोज़े में थी, मेरा दिल बहुत रोया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब मैं एक बड़ी उम्मीद लगा के गई, आप यकीन करें कि मैं किस तरह दिन गुजारी है मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन मैंने फ़ाशी नहीं अपनाई, मैंने अपनी नमाज अपनाई। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कोई फ़ाहिशा गुफ्तगू नहीं करती जिससे मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा है। बहरहाल कोई बात नहीं, यहाँ दिल पे लिखी। जब मियाँ ज़िंदा थे ना तो सारे मेरे घर में गुस्से होते थे, सबको मुझे याद थी। कोई बात नहीं, रब ना किसी को तनहा छोड़े। तो मेरा दिल बहुत टूटा, तो बहुत दुखी हुई मैं। कल मैं रोज़े में थी, तो वो वकील उसका कहने लगा जी आप बाजी, हम रोज़े में, जज साहब अच्छे थे, जज साहब ने कहा कि आप आधा घंटा उसके वकील का इंतज़ार करें। वो नहीं आया, एंड टाइम पे चला गया। तो मेरे जज साहब ने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करें, वो आ जाएंगे, तो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। लेकिन
वो जनाब लंबी डेट ले गए ईद की बात की। तो मैंने कहा जा सब, अब तो ये होगा कि फिर ये जरा अब आया हुआ था कमबख्त को मारे को, आर्मी का है, लानत इस आर्मी के ऊपर जो झूठा बयान देते हैं। और एक बेवा के बारे में बयान दिया उसने, गलत दिया। मेरा मेरा दिल करता था मैं चप्पल उठा के उस मेजर के मुंह के ऊपर मारूं। तू आर्मी का होकर तो झूठा अल्फिया बयान ले रहा था, दे रहा था, जबकि ये इसको पता था कि ये पैसे मेरे हैं, मेरे मियाँ मुझसे लेता था, ये सारी गुफ्तगू जानता था। उसके बावजूद उसने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर इसके कब्र में कीड़े पड़े, कीड़े, मैं कहती कीड़े। जिस तरह मैं आके रोई घर पे, ये मेरा खुदा जानता है, मेरा दिल जानता है। समझ आई? बस अल्लाह ताला किसी को तनहा ना छोड़े, वो 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने कहा मैं आज अपने व्यूवर के साथ ये शेयर करूँ जो मेरे साथ हुआ। अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर वहाँ एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि बीबी आप तनहा आती है? मैं कहा हाँ भाई मैं तनहा ही आती, मेरे साथ कोई मर्द नहीं होता। तो अल्लाह ताला किसी को तनहा ना छोड़े। तो आप सब भी मेरे लिए दुआ गुआ होइए, दुआ गो होइए कि मुझे अल्लाह ताला इसमें रिलीफ दे। मैं हिम्मत नहीं हारती, लेकिन कभी कभी ना दिल जो होता है ना वो हिम्मत हार जाता है। कभी ना कभी बंदा थक ही जाता है। थक के फिर वो उसके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कब तक वो अपने आप को रोके, कब तक वो, मैं अब क्या बोलूँ, कब तक वो सब्र करे। जिसका कोई नहीं होता ना उसका रब होता है। तो अल्लाह मुझे दिली सुकून दे। मुझे पता मैं कैसे गुजारा करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत दे, सेहत है तो सब कुछ है। तो आप मेरे लिए दुआ गो होइएगा। रमज़ान का यकीन करें मैं जब नमाज़ पढ़ती आप सबके लिए दुआ करती। जो जो मेरी वीडियो देखती इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आमीन। और सुनाएं आप सबके रोज़े कैसे गुजरे। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मुझे दुआ में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। आगे जो भी होगा मैं देखूँगी। मैंने उसकी कॉपी मांगी जो उसने बयान दिया है। तो मैंने उसे, मेरा वकील कहने लगा कि वो बाजी अच्छा ही हो गया, हम भी थोड़ी तैयारी कर लें। तो मैं खामोश हो गई। ज़ाहिर है जो हक तलफी का केस होता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ होते हैं। यहाँ तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे रिलीफ बहुत कम मिलता है। बूढ़े हो जाए तो जाके फाइलों की फाइलें पड़ी हुई है। बहर अल्लाह ताला ही मदद फरमाए, अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला आपको इस ज़मान में रखे जी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह।